दबंग 4 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। 1500 की भीड़ और 50 पुलिस का सामना। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। रात करीब 11 बजे मालेगांव के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस ऑफिसर हर्ष ए पोद्दार के पास मदद के लिए फोन आया। अली अकबर अस्पताल के पास आजाद नगर की एक भीड़ जमा हो गई, जो 5 लोगों के एक परिवार, 2 पुरुषों, 2 औरतों और 1-2 साल के बच्चे को मारने के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि वो परिवार चाइल्ड लिफ्टर्स का ग्रुप है। मालेगांव से 40 मिनट की दूरी पर एक भीड़ से बच्चा चोरी की अफवाह की वजह से 5 लोगों को पीटे जाने के 12 घंटे बाद ये बात है। रात 5 लोगों की जान बचाने वाले पूरे पुलिस फोर्स के समय पर कार्यवाही और इंटरवेंशन की कहानी है। मालेगांव में पिछले 8 से 9 दिनों से किडनैपिंग्स की अफवाहें रही थी। उस रात सेंट्रल महाराष्ट्र के परभणी जिले के रहने वाले सभी दिहाड़ी मजदूरों का एक परिवार अपने जिले लौट रहा था। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने मालेगांव में रुकने का फैसला किया और भीख मांग रहे थे, और इसी बीच परिवार की एक 14 साल के लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। हालांकि इस बातचीत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन उस बातचीत के बेसिस पर इलाके के कुछ बदमाशों ने निष्कर्ष निकाला कि ये किडनैपर्स थे। मालेगांव में 2 हिस्से होते हैं, जो कि वेस्टर्न साइड मुख्य रूप से हिंदू है और ईस्टर्न साइड मुस्लिम है। दिहाड़ी मजदूरों का यह परिवार हिंदू था और वो मुस्लिम इलाके में ठहरे थे, जबकि इस घटना का कोई वैलिड रीजन दिखाई नहीं दे रहा था। पर उन लोगों को पहले से ही उनके पहनावे में अंतर की वजह से बाहरी मान लिया गया था और बदमाशों ने बिना कुछ सोचे उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मदद के लिए फोन किया तो आईपीएस हर्ष ने तुरंत लोकल पुलिस को वहां पर जाने के लिए कहा। करीब 10 मिनट के इस दौरान भीड़ करीब 1500 लोगों तक पहुंच गई, लेकिन केवल 4 सदस्यों के साथ पहुंची टीम ने पोद्दार से और फोर्स के लिए रिक्वेस्ट की। बिना समय बर्बाद किए एडिशनल एसपी ने लोकल डीएसपी के साथ एक रियोट कंट्रोल पलटन भेजी। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने परिवार को जान से मारने के लिए कहा। ऑफिसर्स ने तुरंत परिवार को 2 घरों में उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचा दिया, लेकिन भीड़ उनसे परिवार को रिहा करने के लिए कहती रही ताकि भीड़ न्याय यानी मॉब जस्टिस दिया जा सके। आईपीएस ऑफिसर ने इमाम जैसे लोकल रिलीजियस लीडर्स से भी भीड़ को शांत करने की रिक्वेस्ट की, फिर भी कोई राहत नहीं मिली। भीड़ ने सुनने से इनकार कर दिया और नेताओं और पुलिस पर पत्थरों की बारिश भी हुई। 1500 की भीड़ के खिलाफ ये 50 की पुलिस फोर्स थी, जो उन्हें उन घरों में घुसने से रोकने की कोशिश कर रही थी जिनमें परिवार को रखा गया था, और ज्यादा पुलिस फोर्स की मांग जारी रही। और इसीलिए आईपीएस ऑफिसर ने खुद स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स एसआरपीएफ के 4 सेक्शन और एक और रियोट कंट्रोल प्लाटून के साथ उस एरिया में गए। पुलिस ने भीड़ पर कंट्रोल फोर्स यूज करना शुरू कर दिया और उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। इससे उन्हें भीड़ को पड़ोसी गलियों में धकेलने में मदद मिली। 2 गाड़ियां लाई गई और परिवार को बचा लिया गया और टाउन में सबसे दूर के पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया। आईपीएस पुलिस ऑफिसर के पहुंचने से पहले ही भीड़ ने एक पुलिस की गाड़ी को पलट दिया था, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई और सिचुएशन को उस पॉइंट तक नहीं पहुंचने दिया जहां पुलिस को भीड़ पर गोली चलानी पड़ी। इसलिए भीड़ में किसी को चोट नहीं आई। परिवार के पुरुषों में से एक को चोट लग गई, लेकिन बाकी सदस्य बिना किसी सीरियस चोट के बच गए। पूरा ऑपरेशन 3 घंटों का था। लगभग 2:30 बजे ही पुलिस उस एरिया से बाहर निकल पाए। आईपीएस ऑफिसर का कहना है, इन सभी मामलों में लोग सोचने समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया कि परिवार ने 14 साल के लड़के को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी एक बार भी बेसिक फैक्ट्स चेक करने की कोशिश नहीं की और ना ही वो इस बात से शांत हुए कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी। आईपीएस हर्ष का मानना है कि इनमें से कई अफवाहें बदमाशों द्वारा खुद ही उकसाई जाती हैं, जो सिर्फ हिंसा के पागलपन में खोना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।